मैंने जब 2019 में अपना बोर्ड एग्जाम लिखा था तब मेरे मैथमेटिक्स में 97 मार्क्स आए, इंग्लिश के अंदर 96 मार्क्स आए, केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स आए, फिफ्थ सब्जेक्ट के अंदर भी 96 मार्क्स आए और फिजिक्स के अंदर भी 91 मार्क्स आए। टोटल परसेंटेज यार 95 बनी थी क्लास 12 में। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लास्ट के एक महीने पढ़ाई करके ये वाली परसेंटेज निकाली गई थी, क्योंकि मेरे को मेरे टीचर्स ने जो बोर्ड के पेपर चेक किया करते थे कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स बताई थी, जिस तरीके से अगर आप अपने बोर्ड का पेपर लिखते हो तो आपको बहुत क्रेजी इंप्रूवमेंट टू द ट्यून्स ऑफ 4 to 5%, विच इज 25 से 30 नंबर आपको देखने को मिल सकती है। वीडियो को देखना है, पेपर पेन लेके बैठना और पूरा देखना, ढंग से देखोगे हर सब्जेक्ट में 5 से 7 नंबर बढ़वाऊंगा, इस चीज की गारंटी है। क्योंकि ये वो टेक्निक्स हैं जो मैंने 2024 में जिन लोगों ने बोर्ड का एग्जाम का पेपर चेक किया, खुद अपने स्कूल विजिट करके उन टीचर्स से बात करी और उसके बाद आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि जो बोर्ड एग्जाम का चेकर होता है, इवैल्यूएटर होता है, वो क्या क्या चीजें आपकी आंसर शीट पे देखना चाहता है। आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली मैटर करती है, बट प्रेजेंटेशन से जो आप 90 मार्क्स, 85 मार्क्स, 70 मार्क्स स्कोर करने वाले वो 5-7 नंबर ऊपर हो जाएंगे। और अगर फेल होने की कगार पे हो मेरे दोस्त, तो इन टेक्निक से कहीं ना कहीं क्या पता पास भी हो जाओ। दोस्त 10 सेकंड लूंगा मैं इस चैनल के थ्रू आपके जैसे हजारों इंडिया के बच्चों तक फ्री में अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को तो मेरे को बहुत ज्यादा यार अच्छा लगेगा। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, शुरू कर रहे हैं। कमेंट्स में जो भी डाउट आए अलोंग द वे लिख सकते हो और पेपर पेन पे भाई नोट कर लेना, काम आएगी। हर पेपर से पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी पढ़ के जाना जो बताइए। छोटी छोटी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले फिजिक्स से शुरू करते हैं। फिजिक्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, एक हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, एक हमारा न्यूमेरिकल पार्ट होता है। न्यूमेरिकल पार्ट को सबसे पहले पकड़ के चलें तो एक गोल्डन टिप इसके अंदर जो मेरी टीचर ने मेरे को मेरे टाइम पे दी थी वो ये थी कि फॉर्मूला यूज जो भी उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर होने वाला है, अगर हम उसे टॉप पे ही हाईलाइट कर दें तो एकदम से एग्जामिनर के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ कम से कम इसने फॉर्मूला सही अप्रोच किया है, तो हो सकता है नीचे तक का आंसर भी इसने फाइनली सही निकाल दिया। तो फॉर्मूला यूज्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको लिखने में मात्र 10 सेकंड लगेंगे। फॉर एग्जांपल आप ओम्स लॉ यूज कर रहे हो किसी क्वेश्चन में, V = IR वाला, तो वो आप फॉर्मूला यूज्ड के अंदर लिख के उसे डिब्बे के अंदर डाल दो। पहली चीज हमारी हो गई। दूसरी चीज, जो भी आपकी अजम्पशंस है उनको आप क्लियरली स्टेट करो। फॉर एग्जांपल अगर आप V = IR यूज कर रहे हो तो एज वी नो, ठीक है, ASWE नो, कॉमा, नेक्स्ट लाइन के अंदर V = IR भरो अच्छे से शीट को। टीचर चाहते हैं कि यार खुले खुले आंसर मिले। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि एक ही शीट के अंदर पूरा आंसर दबा दें, तो बोर्ड के एग्जामिनर्स स्पेशली CBSE के अंदर दे डू नॉट लाइक दैट बिल्कुल भी। तो आपको खोल खोल के आंसर लिखने, एक एक लाइन छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे पेड़ वेड़ कट रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी मैं समझता हूँ, पर उस सब पे दिमाग नहीं लगाना, आपको आपके नंबर चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन इज अ मस्ट। हो सकता है आपके प्री बोर्ड के अंदर टीचरों ने आपका आंसर, फाइनल आंसर गलत है तो नंबर काट दियो, पर बोर्ड की जो आंसर की आती है जिसके थ्रू ये टीचर पेपर चेक करते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है कि स्टेप के भी मार्क्स होते हैं, तो हर स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहला पहला आंसर लिखोगे, हो सकता है लास्ट में जाके आपका कैलकुलेशन एरर हुआ। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो भी आपको 4 नंबर अवॉर्ड किए जाएंगे। वहीं अगर आपने घुचड़ मुचड़ करी हुई, ज्यादा स्टेप स्किप कर दी, अपने दिमाग में चलाते हैं जेई वाले जो बच्चे होते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं। जो आपको छोटी से छोटी चीज लगती है कि तो बहुत डम है, ये कौन मतलब लिखेगा, उसको भी लिखो। अब फिजिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की जल्दी से बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यार डेरिवेशन इसमें बहुत टाइम लेती है हमारा, तो फॉर एग्जांपल लेंस मेकर फॉर्मूला की आपके पास डेरिवेशन आ गई करने को, तो पहली चीज आपको फिजिक्स के पेपर में ध्यान रखनी पड़ेगी दैट डायग्राम्स आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। हर चीज को अगर आप डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो तो भाई फिजिक्स वाले टीचर जो होते हैं, जो पेपर चेक कर रहे होते हैं, उन्हें भाई कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज अपने को बिल्कुल बिल्कुल याद रखनी है। दूसरी चीज, छोटी छोटी अजम्पशंस भी हैं जो आपकी, उसको भी आप लिखो पेपर के अंदर, जो डेरिवेशन के अंदर हमारी आती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स आपको फॉलो करने होते हैं। तीसरी चीज, आप मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कुछ भी दिखा रहे हो तो शो करो उसके अंदर एरोज, राइट। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है ऐसे लिख दिया। अगर आप पेंसिल और स्केल लेकर ड्रॉ कर दोगे भाई 30 सेकंड लगता है। बहुत बेसिक डायग्राम होता है फिजिक्स के अंदर, बायो वाला सीन नहीं होता। तो वहां मेरे को लगता है कि आप अपने काफी सारे नंबर बचा सकते हो। जो स्टैंडर्ड बेसिक एडवाइस होती है बाकी फिजिक्स के पेपर में, यूनिट्स मिस मत करना। यूनिट्स के भी नंबर होते हैं अलग से। आंसर की अगर आप चेक करोगे, ऑफिशियल आंसर की पढ़ के ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर ऐसे लिखा होता है कि अगर यूनिट नहीं मेंशन है तो आधा नंबर काट लो। कुछ भी ना जेनेरिक लैंग्वेज या वेग सी लैंग्वेज होती है ना, इट जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, इट शोज दैट दिस पीस इज रेजिस्टेंस, ऐसे लो नहीं, ऐसे नहीं, अच्छे से this from this we conclude that the resistance of this piece is low, hence we have used blah blah blah। इस तरीके से प्रॉपर नाउन यूज करते हुए टीचर जो आपके सामने पेपर चेक कर रहा है उसको समझो कि भाई वो डम्ब है, उसको नहीं आता, और उसको समझाना है आपको। ये गोल है जो आपके दिमाग में समझा हुआ है वो उसके बाद उतार के आना है बॉटली में। ये चीज समझ आ गई। मैथमेटिक्स की टिप पे लेके चलता हूँ। 97 मार्क्स आए थे भाई मैथमेटिक्स में, और बहुत कॉन्फिडेंटली मैं आपको बता सकता हूँ कि मैथमेटिक्स में भी प्रेजेंटेशन और स्टेप्स का खेल कहीं ना कहीं रहने वाला है। जो फॉर्मूला यूज्ड वाली चीज मैंने आपको फिजिक्स के पेपर के लिए बताई
वो चीज़ आपकी मैथमेटिक्स के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल ट्रू रहने वाली है। दूसरी चीज़, इसके अंदर भी स्टेप मार्किंग हो रही होती है मेरे भाई, तो 2 3 5 10 पन्ने जितने यूज करने हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अच्छे से दोस्त खोल खोल के लिखो। खोल खोल के, ये नहीं कि मतलब बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिख दो, एक लाइन के अंदर ही लिखो। ग्राफ्स वगैरह बनाने आते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, इन सारी चीजों के लिए भाई ग्राफ्स के अंदर तो ये याद रखना कि जो भी आपने बनाए ऐसे ऐसे करके, तो उसके अंदर एक्सिस आपने ढंग से लेबल कर रखी हो, स्केल आपने लिख रखा हो, राइट। ये सारी अपनी बेसिक चीजें होती हैं। दूसरी चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो भी चीज कर रहे हैं ना, कभी कभी हमें मिटाने की जरूरत पड़ती है कुछ, या हम कुछ गलत कर देते हैं, तो उस स्टेप को प्यार से ऐसे 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 काटते हैं ना, वो चीज नहीं करनी अपने को। प्यार से ऐसे, ये एक लाइन लिखी हुई है तो कट कट कट, ऐसे 3 कट्स मार दिए सिंपल से पेन से, वो बहुत है। घुचड़ मुचड़ करते वो बहुत ज्यादा अनटाइडी रखता है, और अगेन वो लैक ऑफ क्लैरिटी दिखाता है कि भाई इस बंदे का दिमाग सही नहीं चल रहा। तो अब एग्जामिनर और ज्यादा सचेत हो जाता है देखने में कि भाई अब मेरे को गलती मिलने वाली है, तो आपको भाई आराम से काटने की, ठीक है गलती हो गई, अपन में ऐसे कैसे न हुआ है, वरना अपने तो 100 में से 100 आने थे, वो वाला इंप्रेशन आपको अपने एग्जामिनर को दे के चलना है। जल्दी से यार आप केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 95 मार्क्स आए थे और ये बहुत प्यारे नंबर आए थे भाई। मेरे को लगता है बिना मेहनत के अपना जेई वाला काफी सारी चीजें इसके अंदर काम आती है। जेई का एग्जाम भी एनसीईआरटी से आता है, और ये भी केमिस्ट्री के एग्जाम पे यार अगर आप फोकस करोगे प्रिपरेशन में, तो मेरे को लगता है जेई में भी डेफिनेटली हेल्प करता है ये। तो वो जो आपके पास जितनी भी छुट्टियां मिलेंगी उनके अंदर मेरे को लगता है कि आपको केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तमीज से पढ़ना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली जेई में भी इसका आपको फायदा मिल रहा होगा कुछ ना कुछ नंबरों का। अब प्रेजेंटेशन की बात करें तो यार इसके अंदर हम डिवाइड करते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यार सिंपल सी चीजें, जो भी नेम रिएक्शंस वगैरह हैं तो उनको अच्छे से रट के जाना है। दूसरी चीज, जहां भी हमारा कहीं भी यूज हो रहा है तो अगर आप ब्रैकेट में लिख दोगे, फॉर एग्जांपल एल्डोल कंडेंसेशन हमारी कहीं यूज हुई है तो आप लिख दोगे, कैनिजारो रिएक्शन कहीं यूज हुआ है तो आप लिख दोगे, तो उसका डेफिनेटली अपने को बेनिफिट मिलेगा। एरोज कोशिश करना कि हमने ढंग से क्लियरली और सही एरोज हर जगह मार्क करें, ये चीज मेरे को लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट रहती है। कहीं कहीं हम एरोज मिस कर देते हैं, या जो बीच की रिएक्शन कंडीशंस होती है, हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, या ऐसा कुछ, तो उनको हम मिस कर देते हैं, तो वहीं पे टीचर हल्का सा ऐसे क्रॉस मार्क लगा के नंबर काट लेता है या क्वेश्चन मार्क लगा देता है। ये चीज मैंने अपनी आंसर शीट में खुद की में होती देखी है, इसलिए मैं आपको फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दूसरी चीज यार, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर अबाउट न्यूमेरिकल्स, या हमारा थोड़ा बहुत थ्योरी वाला बिट होता है। न्यूमेरिकल वाले बिट के लिए सेम एज फिजिक्स सारी एडवाइस अप्लाई करेगी, वही फॉर्मूला यूज, कुछ भी असम्पशंस है ब्रैकेट में, सब कुछ एक्सप्लेन करके चलो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो फॉर एग्जांपल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, अगर वो बनाने आता है तो मेक श्योर कि आप सारी चीजें, कुछ भी आप ग्राफ टाइप की चीजें बना रहे हो तो आप एक्सिस वगैरह ढंग से लेबल कर रहे हो, ठीक है। नीचे ग्राफ को डिस्क्रिप्शन दे दो एक छोटी सी लाइन की, उसकी भी डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। क्लीनलीनेस यार को सारा एस्थेटिक अपने आंसर शीट के ऊपर दिखा देना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर पॉइंट्स में अगर आपने आंसर लिखे हैं, कभी कभी बड़े बड़े आंसर होते हैं 5-5 6-6 नंबर के, तो उसके अंदर हमारे टाइम में होता था कि हमें ये सिखाया जाता था पॉइंट्स पे लिखो, तो एक पॉइंट लगाया आपने बुलेट छोटा सा, 1 2 3 4 नहीं, क्योंकि फिर तो गिनती करने लग जाता है एग्जामिनर। छोटा सा गोल सा बुलेट लगाया, 3-4 लाइनें लिखी, एक लाइन छोड़ी, फिर अगला बुलेट लगाया, फिर लिखी। टीचर को पॉइंट बाय पॉइंट नंबर देना आसान होता है कि चलो इसने ये कवर कर दिया टिक, ये कवर कर दिया टिक। अगर आप एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हो तो भाई टीचर की क्या पता, आप घर में लड़ाई हो भाई, बीवी बच्चों से कुछ दिक्कत हो गई हो, तो वो परेशानी सारी आपके पेपर पे खुंदक ना निकले, इसलिए आपको उसको बेस्ट एक्सपीरियंस पॉसिबल देना है आपके पेपर को चेक करने का। फाइनली आ जाते हैं मेरे चहीते सब्जेक्ट इंग्लिश में। 96 मार्क्स आए थे भाई इंग्लिश के अंदर। आपको अलग अलग बताऊंगा, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बताऊंगा, फिर राइटिंग का बताऊंगा, फिर जो आपकी इंग्लिश लिटरेचर होती है उसका बताता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भाई एक चीज ये ध्यान रखना, जब आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने लग रहे हो रीडिंग टाइम के अंदर, तो मैं अपने टाइम में एक पेंसिल ले लेता था और जो भी चीजें मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही होती थी उनको मैं हल्का सा हाईलाइट कर लेता था या ब्रैकेट में डाल देता था, कि मेरे को लगता था कि यार यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन या आंसर हमारा निकल रहा हो सकता है। तो ये चीज आप कर सकते हो, थोड़ा सा चुपके से करना पड़ेगा, वरना रीडिंग टाइम में वो कहता है हमने पेन क्यों चलाया ये वो। तो पेन मत यूज करना, पेंसिल यूज करना, कि कुछ बोलने भी आए तो आप बोलो कि मैं रब कर देता हूँ, मेरे को पता नहीं था, ठीक है, ऐसे जान बावले बन जाना, पहली चीज। अब दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, कि जो भी आपके पैसेज के अंदर चीजें लिखी हुई है, राइट, तो आप कोशिश करो कि आपके आंसर्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिस पैसेज से आप उठा रहे हो उनको आप कहीं ना कहीं मेंशन करो। एक हाइलाइटर खरीद लो 20 रुपए का, उससे हाईलाइट करो उन वाले वर्ड्स को अपने आंसर्स के अंदर। लास्ट में कर लेना, कोई ऐसे शुरू में जरूरत नहीं है, पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना, फिर लास्ट में जो 5-10 मिनट बनते हैं और तुम्हें लगता है ना कि भाग जाऊं मैं सबमिट करके, वहां पे डिफरेंस आता है आपके नंबर और एक टॉपर के नंबर में। तो हाईलाइट करते हुए चलना वहां पे आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है। दूसरी चीज कि कुछ भी इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर ये नहीं कि हमने डायरेक्टली पैराग्राफ छाप दिया हो गया आंसर, वो आपकी
एनालिटिकल एबिलिटी को कहीं ना कहीं टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो वाले पैराग्राफ आपको क्यों लगता है कि यहाँ से सही आंसर निकलेगा, तो जो भी आपकी इन्फरेंस है उसको आपको एविडेंस से कहीं ना कहीं बैक करना पड़ेगा। इसका मतलब है लिख दो सो दिस शोज दैट, सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन कंक्लूड दिस, राइट। तो इस तरीके से अगर आप स्टेटमेंट यूज करोगे तो एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस आता है अगेन कि हाँ इस बच्चे को अपने आर्ग्यूमेंट्स को बहुत वेल पुट करना आता है, अच्छे तरीके से लिख सकता है जो भी उसके विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में। राइटिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो इट इज ओके टू एक्सीड या बी शॉर्ट ऑफ द वर्ड लिमिट, ठीक है। ये मतलब कोई टीचर गिनने नहीं बैठता वर्ड, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि कुछ भी लिखते हैं उसके बाद गिनने बैठ जाते हैं 1 2 3 4 शब्द। तो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए ±10% की आपकी जो वर्ड लिमिट है वो आराम से चलती है। कोई भी आपके शब्द गिन के नहीं कि मतलब आपके मैं नंबर काट लूंगा कि वर्ड लिमिट ज्यादा हो गई है। अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। राइटिंग वाले सेक्शन है उसको लास्ट में टैकल करो और वर्ड लिमिट ±10% टाइप की चीज आपकी आराम से चलेगी। ये 2 पॉइंट्स आपके राइटिंग सेक्शन के लिए रहने वाले। तीसरा वही स्टैंडर्ड है, फॉर्मेट वगैरह ढंग से फॉलो करना, जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं क्रिस्प होने चाहिए। उसका मेरा मतलब है कि कुछ गाइड वाइड खरीद लो या इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री में अवेलेबल है, उनको अगर आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक सेट फॉर्मेट है इन सारी चीजों को लिखने का। तो उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि मतलब वही जो सेट फॉर्मेट है उसी से मिलता जुलता आता है, इतना इनोवेटिव नहीं होते इंग्लिश के पेपर बनाने वाले। तो अगर आपने कुछ चीज सिमिलर पढ़ी भी है तो आपका माइंड कहीं ना कहीं एक्सपैंड होता है। तो 1-1.5 घंटा अगर आप पढ़ के चले जाओगे एक एक चीज को, अगर आप टाइम दे दोगे तो मेरे को लगता है वहां से काफी तगड़ा अपना नॉलेज एक्सपेंशन हो रहा होता है। इंग्लिश की बात करें तो जो आपके कम नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर वाले होते थे आई गेस, तो उस केस के अंदर 2 से 3 सेंटेंसेस में यार कोशिश करो कि आप अपना जो आंसर है और अपना भाव है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं वो पक्का पक्का इंक्लूड हो रहे हैं जो टीचर देखना चाहता है। उसके बाद उसके आसपास गद्दा लगाओ, फॉर्म भरो बहुत सारी, ठीक है। एक आपका मेन एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आपकी बर्गर की पैटी होती है जो उसके अंदर टिक्की डली हुई होती है, फिर उसके अंदर भाई सब्जी वब्जी ऊपर से बन वन लगाने, उस तरीके से ब्रांडिंग पैकेजिंग करो। बट ये इंश्योर करो कि एग्जामिनर जो 2-3 लाइनें देखना चाहता है वो उसको पक्का दिखे। अगेन 20 रुपए वाला हाईलाइटर यहाँ पे भी टू द रेस्क्यू। जो आपके लंबे वाले आंसर है उसके अंदर आपको बेसिकली पूरी कहानी सुना देनी होती है। ये मैं इसलिए कहता हूँ आपको क्योंकि जो 6-5-6 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे टाइम में आते थे तो किसी भी चैप्टर से वो एक ही क्वेश्चन उठ के आएगा बड़ा, तो उस चैप्टर के बारे में दोस्त तेरे को जो भी जानकारी है वो सब कुछ तू लिख देगा। मतलब पूरी शीट आगे की भी भर दे, उसकी पीछे की भी भर दे, जल्दी जल्दी लिख। और जो जो चीजें तेरे को लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर को, जो तेरी टिक्की है बर्गर की, राइट, उन चीजों को तू हाईलाइट करेगा या करेगी। और जो उसके आसपास की जो हमें बर्गर हमने ऐसे बन वन लगाया, सब्जी वब्जी लगाई, तो वो सब एक्ट्स एज द लेंथ इंक्रीजर फॉर दैट आंसर। बाकी कुछ स्टैंडर्ड एडवाइसेस होती है, ऑथर का नेम लिखना बिल्कुल मत भूलो। मेरे टाइम में मैं ऐसे किया करता था, इन द चैप्टर डैश, फॉर एग्जाम्पल इन द चैप्टर द पोएट्स एंड द पैनकेक्स, कॉमा, ऑथर का नाम जो भी है, दिस गाय मतलब डैश स्टेट्स दैट, उसके आगे पूरा आंसर शुरू करता था। तो उससे भाई टीचर को लगता था कि अरे भाई ये तो क्रेजी एकदम, इसको तो चैप्टर का नाम भी पता है, ऑथर का नाम भी पता है और उसने शुरू में ही वो चीज कन्वे कर दी, तो कुछ तो नॉलेज होगी ही, राइट। दूसरी चीज यार इसके अंदर आपकी स्टैंडर्ड आ जाती है, वही पैराग्राफ्स यूज करो, बुलेट्स यूज कर सकते हो इंग्लिश के अंदर भी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें अगेन हाईलाइट करते हुए चलना। चौथी चीजें बड़े बड़े करके फैला के लिखो आराम से, ठीक है, सोफे पे बैठे हो जैसे, उस तरीके से राजा बन के कि भाई ऐसे ही लिखे जाते हैं आंसर्स। सिंपल सी बात है कि आपने उस सब्जेक्ट की कितनी अच्छे से धुन के तैयारी करी है वो डेफिनेटली मैटर करता है। 80% जो आपका रिजल्ट है वो वहां से आएगा, बट मेरे को लगता है जो लास्ट का बचा कुचा 20% होता है जो एक बच्चे को 80 की जगह 95 स्कोर करने से रोकता है, वो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है आपकी प्रेजेंटेशन पे और उस दिन के आपके इवैल्यूएटर के मूड से जो आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है। तो ये वाली चीज को अगर आप ध्यान रखोगे मेरे को लगता है अच्छा करोगे। 95% लाना बोर्ड एग्जाम में कोई मुश्किल नहीं है। दिस इज द इजीएस्ट एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू गिव इन योर लाइफ। अच्छे से करो, अच्छा स्कोर लाओ। कमेंट्स में बताओ अगली कौन सी वीडियो बना सकता हूं और मैं आपको मिलूंगा एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, इट्स अ रैप अप, बाय बाय।